हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए जैसे एनडीए, सीडीएस, रेलवे, लेखपाल, यूपीएसआई, स्टेट पीएससी को कवर करता है और उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। इस सेशन में हम न्यूज़ व उसकी एनालिसिस को करेंगे। साथ ही जहां पर मैपिंग की आवश्यकता होगी वहां मैपिंग करेंगे और स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। इसके साथ जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की प्रीवियस स्कीम्स हैं जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट रहती हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। उससे पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। आइए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले, यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश कौन सा बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्रोएशिया हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वह क्रोएशिया हो जाएगा। यानी कि यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश क्रोएशिया बना है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि क्रोएशिया जो है वह यूरोपियन यूनियन का 20वें नंबर का मेंबर बन गया है। यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वह ब्रुसेल्स के अंदर है। अब तक की इसमें 19 देश मेंबर हुआ करते थे, लेकिन क्रोएशिया के जुड़ने के बाद अब इसमें 20 देश हो गए हैं। क्रोएशिया एक यूरोपियन कंट्री है और इसकी जो कैपिटल हो जाएगी वह जाब्रेग होगी। यह इसकी कैपिटल हो जाएगी और इसकी जो करेंसी हो जाएगी वह पूना हो जाएगी। यह इसकी करेंसी होगी। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं क्रोएशिया के वह जोरांग हो जाएंगे। और इसका मतलब यहाँ पर यूरो जोन में शामिल ये क्यों हुआ है क्रोएशिया, तो इसका यहाँ पर ये एम है या यूरो जोन में शामिल होने का यह उद्देश्य इसका रहा है कि रसिया और यूक्रेन के युद्ध के चलते इनकी जो जीडीपी है वह काफी ज्यादा स्लो डाउन हो गई है, जिसके चलते इन्होंने अब यह फैसला लिया है कि ये जो ट्रेड करते हैं यानी व्यापार वगैरह करते हैं वह अब यूरो करेंसी में करेंगे। यानी कि जो अब तक ये लोग जो ट्रेड के लिए अपनी करेंसी यूज करते थे वह अपनी ही करेंसी यूज करते थे पूना, लेकिन अब इन लोगों ने इकोनॉमी को अपनी बढ़िया बेहतर करने के लिए यूरो में ट्रेड करने का फैसला लिया है। इसलिए यह देश यूरो जोन में शामिल हुआ है। क्रोएशिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1999 में। साथ ही यहाँ पर ईरान दिखाई दे रहा है। यह अभी हाल ही में एससीओ के अंदर यानी संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जुड़ा है और इसके जुड़ते ही संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 9 देश हो गए हैं, यानी 9 मेंबर इसके हो गए हैं। इंडिया और पाकिस्तान भी एससीओ के मेंबर हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने पहली मेट्रो सेवा अपने देश के अंदर चालू करी है? यानी कि फर्स्ट मेट्रो सर्विस किस देश के द्वारा स्टार्ट की गई है अपने यहाँ पर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश रहेगा। साथ ही यहाँ पर नेपाल आपको दिखाई दे रहा है। तो नेपाल के अंदर अभी हाल ही में प्रचंडा जी को यहाँ पर नए पीएम के रूप में अपॉइंट किया गया है। और म्यांमार के अंदर जो सेना का राज्य है वह और भी एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हुआ करती थी आंग सान सूकी को, उनको 6 साल की सजा और बढ़ा दी गई है। आइए बांग्लादेश के बारे में जानते हैं।
बांग्लादेश की जो कैपिटल हो जाएगी वह आप सभी को पता है ढाका रहेगी। और यहाँ पर जो पीएम है वह शेख हसीना जी हैं। इनको अभी हाल ही में एसडीजी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बांग्लादेश की जो करेंसी है वह टका हो जाएगी। बांग्लादेश के अंदर फर्स्ट मेट्रो सर्विस को अभी लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ बांग्लादेश ने अभी अपना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया है या इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट किया है 16 दिसंबर को। और इसी दिन यानी 16 दिसंबर को इंडिया ने अपना विजय दिवस सेलिब्रेट किया है। बांग्लादेश और इंडिया ने 16 दिसंबर को ही मिलकर 51वें नंबर का 51st नंबर का मैत्री दिवस को सेलिब्रेट किया है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। असम की सरकार के द्वारा सिलचर, सिलहट, फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इंडिया और बांग्लादेश के जो कल्चर और ट्रेडिशन है उसको बढ़ावा देने के लिए यह आसाम के अंदर सेलिब्रेट किया गया है और यह फर्स्ट एडिशन था। अभी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जी के द्वारा दिल्ली के अंदर एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम को भी लॉन्च किया गया था, शेख मुजीबुर रहमान स्कॉलरशिप, या बंग बंधु स्कॉलरशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था दिल्ली के अंदर। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मैत्री एक्सप्रेस, मिता और बंधन एक्सप्रेस पहले से 2 ट्रेनें चलती थी। अभी हाल ही में यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक नई ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को भी स्टार्ट किया गया है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में फेनी रिवर पर फ्रेंडशिप ब्रिज को भी बनाया गया है, जो कि त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ता है, फेनी रिवर पर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल वाला 8 लेन ज्वारी ब्रिज किस राज्य में इनोग्रेट किया गया या चालू किया गया है? यानी यह जो ब्रिज है वह केबल ब्रिज है और 8 लेन का बनाया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोवा के अंदर इसको इनोग्रेट किया गया है। यह इस ब्रिज का फर्स्ट फेज है, यानी फेज नंबर फर्स्ट को लॉन्च किया गया है या इनोग्रेट किया गया है नितिन गडकरी जी के द्वारा, जो कि इंडिया के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। और यह जो ब्रिज है वह जॉली रिवर पर गोवा के अंदर इनोग्रेट किया गया है। इसका अभी सेकेंड फेज बनना बाकी है। यह ब्रिज जो है वह नॉर्थ गोवा को साउथ गोवा से जोड़ेगा।
यह नॉर्थ गोवा को साउथ गोवा से कनेक्ट करेगा और यह जो ब्रिज है वह नेशनल हाईवे 17 और 66 को कवर करेगा। आइए आगे चलते हैं, गोवा के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। गोवा को जो फॉर्मेशन डे है गोवा का, वह 30 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और इसको 1987 में स्टेट का दर्जा दिया गया था। गोवा को इंडिपेंडेंट कराने के लिए ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था। गोवा और दमन एंड दीव को पुर्तगालियों से छुड़ाया गया था। गोवा की जो कैपिटल हो जाएगी वह पणजी हो जाएगी। यहाँ पर जो सीएम है प्रमोद सावंत हो जाएंगे। यहाँ विधानसभा सीटें 40, लोकसभा 2 और राज्यसभा सीट 1 है गोवा के अंदर। गोवा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी वह कोंकणी भाषा हो जाएगी। गोवा के अंदर अभी हाल ही में 53rd नंबर का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया। इसके अंदर जो बेस्ट पर्सनालिटी का अवार्ड है वह चिरंजीवी जी को दिया गया है। यहाँ पर गोवा के अंदर हाल ही में फिल्म बाजार को भी, एशियन फिल्म बाजार को लॉन्च किया गया है, जो कि अनुराग ठाकुर जी ने इसको लॉन्च किया है। गोवा के अंदर अभी हाल ही में इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अगले यानी 37th नंबर के जो नेशनल गेम्स हैं वह भी गोवा के अंदर कंडक्ट करे जाएंगे। यहाँ पर गोवा के अंदर अभी सिंगमो फेस्टिवल और पर्पल फेस्टिवल को भी मनाया गया है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हो जाएंगी, एक तो हो गई आपकी जौहरी रिवर, एक मांडवी रिवर हो जाएगी और एक साल रिवर हो जाएगी। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? तो जिस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ब्राजील रहेगा। पेले एक फुटबॉलर थे जो कि ब्राजील से बिलोंग करते थे। इनका निधन अभी 82 ईयर में हो गया है। यह 82 साल के थे, इनका निधन हो गया है। ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप के अंदर 5 बार चैंपियन रहा है और उसमें 3 बार यह टीम में थे जब यह फीफा वर्ल्ड कप ब्राजील के द्वारा जीता गया। अभी हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कतर के अंदर हो रहा था। इसके अंदर अर्जेंटीना ने जीता है इसको। अर्जेंटीना फीफा कप को 3 बार जीत चुका है। और यहाँ जो रनर अप टीम रही है वह फ्रांस रही है। अब फीफा कप
2026 में यूएसए, कनाडा और मैक्सिको के द्वारा आयोजित किया जाएगा। और पेले को ब्लैक पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। इनको ब्लैक पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है, या फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर किस स्टेट की बनी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह यूपी हो जाएगा। यूपी के अंदर इंडिया की फर्स्ट वुमेन सीएम यानी पहली महिला मुख्यमंत्री भी यूपी के अंदर ही अपॉइंट की गई थी। फर्स्ट सीएम वुमेन वो हो जाएंगी सुचेता कृपलानी। और जो पहली महिला वुमेन गवर्नर बनी थी वह भी उत्तर प्रदेश की ही बनी थी, वह सरोजनी नायडू जी हो जाएंगी। यह भी उत्तर प्रदेश की ही प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी भारत के अंदर। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और कानपुर सेंट्रल, वाराणसी और कानपुर रेलवे स्टेशन को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है। वाराणसी के अंदर रोपवे सर्विस को अभी स्टार्ट किया गया है और इसे एससीओ की कल्चरल कैपिटल भी घोषित किया गया है। वाराणसी के अंदर काशी तमिल संगम का आयोजन अभी हुआ है। नोएडा के अंदर वैक्स म्यूजियम को बनाया गया है और फिल्म सिटी को भी बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में देश के किस आईआईटी के वैज्ञानिक ने आर्टिफिशियल हार्ट को तैयार किया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह भी आईआईटी कानपुर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चिलाई कला फेस्टिवल भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है या मनाया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वह जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कांचोत फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है और साथ ही यहाँ पर खीर भवानी मेला मनाया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था और लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया था। यहाँ पर जो उपराज्यपाल हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम में वह मनोज सिन्हा जी हो जाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इम्पोर्टेंट रिवर है वह झेलम रहेगी। यहाँ पर डल और वूलर लेक मिलती हैं। डल लेक पर एसबीआई के द्वारा फ्लोटिंग एटीएम को भी लगाया गया है। यह फ्लोटिंग एटीएम है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर प्रूफ ऐप को भी लॉन्च किया गया था। अब
और एक बात बता रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की जो बॉर्डर है वह अब चाइना के साथ नहीं शेयर होता है, यानी चाइना का बॉर्डर जम्मू एंड कश्मीर के साथ नहीं लगता है, जब से लद्दाख वाला पार्ट अलग हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में जियो की 5G सर्विस स्टार्ट की गई है, या जियो ने 5G सेवा किस राज्य में लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर रहेगा वह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके पहले गुजरात के अंदर भी जियो ने 5G सर्विस को स्टार्ट करा था। जियो रिलायंस जियो के जो चेयरपर्सन हो जाएंगे वह आकाश अंबानी रहेंगे। जियो स्पेक्ट्रम को सबसे पहले लॉन्च किया था एयरटेल ने, और यह सर्विस जो प्रोवाइड की जा रही है वह जियो के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। जियो का जो हेडक्वार्टर रहेगा वह मुंबई के अंदर हो जाएगा। आंध्रा के जो कैपिटल आंध्रा की हो जाएगी वह अमरावती रहेगी। यहाँ पर जो सीएम होंगे वह YSR जगन मोहन रेड्डी हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश के अंदर वेंकटेश्वर टेम्पल स्थित है। आंध्र प्रदेश लैंग्वेज के बेसिस पे यानी भाषा के आधार पर सबसे पहला ऐसा राज्य था जो कि इसको 1953 में एक नया राज्य बनाया गया था। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को इसे फिर से रीऑर्गेनाइज करके एक नया राज्य बनाया गया। आंध्रा के अंदर मैरिज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आसरा योजना यह भी आंध्रा के अंदर ही लॉन्च की गई है। आसरा पेंशन योजना। तो यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू।